जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? होप सो यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। अच्छा, चैट बॉक्स में एक्टिव होके बताइएगा आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? अपने माइक्स काइंडली म्यूट रखें, ठीक है? और आपको पता है बैक टू बैक हमारी कॉल्स होती हैं, ठीक है? तो लिंक जनरेट होने में टाइम लगता है, एक मीटिंग को ऑफ होने में, दूसरी मीटिंग को स्टार्ट होने में, ठीक है? तो आज से हमारे सेशन का जो टाइम होगा वो भी इंशाल्लाह ताला चेंज हो जाएगा क्योंकि आप सबको पता है अभी विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है, तो रात जल्दी हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं। 9 पीएम पे हम अपनी कॉल को स्टार्ट करेंगे। अभी सब मीटिंग को जॉइन कर लें इंशाल्लाह और सब नोटबुक और पेन लेके बैठें साथ, ठीक है? 9 पीएम पे मीटिंग स्टार्ट होगी। अपना नेम अपलाइन के नेम के साथ रीनेम कर लें, ठीक है? नोटबुक और पेन ले आएँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम, वॉइस क्लियर है आप सबको मेरी? स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, काफी सारे लोगों ने ना यूट्यूब पे भी ज्वाइन किया हुआ है, सिर्फ 1 मिनट रुकें। अ, मैं ना वहां से भी ज्वाइन कर लूं, ठीक है? हाँ जी, जी, यूट्यूब पे भी मैंने जो है वो कनेक्ट कर लिया। अच्छा, सबसे पहले ना आप लोग अपनी अटेंडेंस जाके ना, मैं एक मैसेज टाइप कर रही हूँ आपको ना 10 नवंबर ग्रुप में, ठीक है? उस पे मैं लिखूंगी अटेंडेंस मैसेज। आप सब ने अपना अपना नेम अपने अपलाइन के नेम के साथ वहां पे जाके मेंशन करना है, ठीक है? इस मैसेज के नीचे जो मैसेज अभी मैं आपको करने लगी हूँ, ठीक है? यहाँ जल्दी से अपना नेम अपने अपलाइन के नेम के साथ जाके मेंशन करें, ठीक है? और उसके बाद आपकी अटेंडेंस होगी, देन नेक्स्ट आप आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है? अभी बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि जी हमने मीटिंग को लाइव अटेंड किया, क्योंकि आपको पता है लाइव जब जिस चीज को आप अटेंड करते हो ना, उसका ज्यादा बेनिफिट आपको होता है, रिकॉर्डेड का उस तरह से नहीं होता है। फिर भी मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगी। यही यूट्यूब लिंक आप अगेन ओपन करोगे कभी भी, तो ये रिकॉर्डिंग ही होगी, आपने उसको देख लेना है, ठीक है? बट अभी के लिए जल्दी जल्दी से जाके आप इसको डन करें, ताकि फिर हम मीटिंग को स्टार्ट करें, ठीक है? 10 नवंबर वाले ग्रुप में मैंने आपको एक मैसेज किया है। अच्छा, बहुत सारी 10 नवंबर की भी कम्युनिटीज हैं। एक में मैंने कर दिया, दूसरी कम्युनिटी में मैं कर रही हूँ आपको। 10 नवंबर वाली हैं कुछ, जो है वो 15 नवंबर, 20 नवंबर, 23 नवंबर, ठीक है? इस तरह की बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। तो मैंने जाके आपकी कम्युनिटी में मैसेज टाइप कर दिया। नवंबर वाली भी हैं, सितंबर वाली भी हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, ठीक है? तो आपकी जिस कम्युनिटी में आपको मैसेज रिसीव हुआ है, 1 मिनट, यहाँ डबल हो गया। आपकी जिस कम्युनिटी में आपको मैसेज रिसीव हुए ना, वहां पे जाके अपनी अटेंडेंस टाइप कर दें आप, ठीक है? ताकि मुझे आइडिया हो जाए जितने जूम पे हैं वो भी, और जो यूट्यूब पे हैं वो भी, ठीक है? जूम प्लस यूट्यूब जितने भी हैं हमारे साथ यहाँ पे, अपनी अपनी कम्युनिटीज, जो आपकी टू के कम्युनिटीज हैं, जो पर्सनल मेंटोरशिप की कम्युनिटीज हैं, उसमें जल्दी से जाके आप लोग अपना नेम विद अपलाइन नेम टाइप करना है रिप्लाई में, सिर्फ रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है? रिएक्ट तो आप करोगे, लेकिन उसके साथ साथ आप रिप्लाई में अपना नेम भी मेंशन करो, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपकी अपलाइन कौन है। और जब आपकी अटेंडेंस ग्रुप में आएगी आपके अपलाइंस की साइड से, आपका वो स्टेटस मुझे बताएंगे कि कैसी आप लोग लर्निंग्स कर रहे हो, कैसी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मुझे खुद भी आइडिया होना चाहिए कि मेरे लाइव सेशन में ये हमारा अपकमिंग पार्टनर था, ठीक है? चलो जल्दी से, टाइम शॉर्ट है, जल्दी जल्दी से, अभी कुछ चीजें मैंने आपको बड़ी मजे की बतानी है, ठीक है? तो टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है, ठीक है? चले, अब आप मुझे ये बताएं चैट बॉक्स में कि आप सबने अपने पास नोटबुक और पेन रखा हुआ है? अच्छा, एक्चुअली में ना मैंने आपको आज सेशन देना था वीडियो ऑन करके, ठीक है? और उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। हम ना, नंबर वन गुड न्यूज ये है कि साबिकून का ऑफिस जो है ना, आपको पता है फॉरएवर के तो डिफरेंट सिटीज में ऑफिसेज हैं, ठीक है? बट हम अपनी टीम का साबिकून का, क्योंकि साबिकून हमारी एफआईआर से रजिस्टर्ड हो चुकी है, हमारे सारे अकाउंट्स इसी के नेम पे हैं, ठीक है? और यू ऑल नो कि साबिकून जो है वो ऑल ओवर द पाकिस्तान नंबर वन लीड कर रही है इस टाइम पे, ठीक है? तो हमारे बहुत सारे ऐसे टीम के पार्टनर्स होते हैं, जैसे अभी आप सब हो, ठीक है? जब भी हम लोग अपना वर्किंग रन करना चाह रहे होते हैं, स्पेशली जब हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं ना, तो हमारी फैमिलीज की साइड से ऑलरेडी हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटीज आती है ना। तो जब हम लोग आपस में फिजिकली मीटअप करते हैं, हमारी फैमिलीज करती हैं, या पर्सनली हम लोग बैठते हैं, तो वो चीजें बहुत हद तक हमारी सॉर्ट आउट हो जाती हैं, ठीक है? अब मुझसे बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट सिटीज से मिलने आते हैं, और समटाइम जो हमारी आउट ऑफ कंट्री टीम है, वो जब पाकिस्तान आते हैं वो भी मुझसे मिलना चाहते हैं, ठीक है? और मेरी रेजिडेंस बेसिकली वैसे मुल्तान में है, ठीक है? और लाहौर में भी हमारी है, लेकिन प्रॉपर नहीं है अभी। और वो प्रॉपर हमारी होगी जी इंशाल्लाह ताला न्यू ईयर के बाद, ठीक है? और उसमें ये है कि क्योंकि लाहौर में हमारा ऑफिस था, तो हमारा आना जाना लगा रहता था, तो वो बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाता था। तो वहीं पे सब हमसे आके मीटअप कर लेते थे, ठीक है? अब तो कराची में भी माशाल्लाह मेन हेड ऑफिस ओपन हुआ है, बहुत प्यारा है। वहां पे भी हमारा भी रिसेंट इवेंट हुआ है, आप सबने देखा होगा वो इवेंट हुई, ठीक है? तो उधर भी बहुत सारे लोग जाके, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है कंपनी से रिलेटेड, टीम से रिलेटेड, वो अपनी जो भी कंफर्मेशन है वहां जाके कर सकते हैं। बट एक प्रॉपर एक चीज होती है ना, कि आप वहां पे बैठ के प्लानिंग ले रहे हो, वहां पे बैठ के आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो। अब मेरे मेरे मुल्तान सिटी में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें क्या है कि
वो चाहते हैं कि हम लाइव ऑफिस में आके काम करें, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बंदा दूसरे को देख के काफी एक अच्छी एनर्जी आती है ना कि ये भी काम कर रहा है वो भी काम कर रहा है, तो हमारे अंदर जो लेजीनेस होती है वो कम हो जाती है। तो ये चीजें हमारी बहुत बेस्ट हो जाती हैं। तो अभी इंशाल्लाह ताला आज हमारा ऑफिस डन हुआ है। 1 से 2 दिन 1 वीक उसको लगेगा रेनोवेट होने में, बड़ा ज़बरदस्त अच्छा प्यारा हो जाएगा। उसके बाद हम ऑफिस में बैठ के वर्किंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है? आप लोग पर्सनली आके मीटअप करना चाहते हो, आपके पेरेंट्स आना चाहते हैं, हर चीज़ टोटल हर इदारा हमारा जो है वो गवर्नमेंट के साथ एफिलिएटेड है, कनेक्टेड है, हर चीज़ का प्रूफ आपको मिल जाएगा। तो आपके माइंड में, आपकी फैमिली के माइंड में जितने भी डाउट्स होते हैं ना इस चीज़ को लेके, कहीं स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, कंपनी ना चली जाए, टीम स्कैम ना कर जाए, कौन लोग हैं, किस तरह से हैं, तो 100% श्योरिटी आप पर्सनली आके आप मीटअप भी कर सकते हो। फॉरएवर लिविंग के ऑफिसेज हैं, वर्ल्ड वाइड हैं, कंपनी रजिस्टर्ड है, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। जिस जिस भी सिटी में इसका ऑफिस है वहां जाके आप विजिट भी कर सकते हो, ठीक है? फैसलाबाद में भी कोई कोई ऑफिस नहीं है सबसे पहले, क्योंकि देखो फॉरएवर को राउंड अबाउट वर्किंग करते हुए 48 इयर्स हो चुके हैं पूरी वर्ल्ड में, ठीक है? बट पाकिस्तान में आपको पता है हमारी गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं कि कोई फॉरेन कंट्री से कोई भी यहाँ पे ऑफिस अपना आके बनाए, बहुत सारे टैक्सेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है? तो 2 साल मैंने जब भी काम किया हमने सारा दुबई से काम किया, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था। हम अपने प्रोडक्ट्स मंगवाते थे, हमारी इनकम्स भी दिरहम्स में आती थी हमारे अकाउंट्स में, ठीक है? तो मैंने आपको शो भी करवाएंगे कुछ, और अब मैं आपको लाइव विजिट भी करवाऊंगी इंशाल्लाह। तो उसमें फिर क्या होता था, हमें बड़ा प्रॉब्लम भी होता था ना इन चीजों में। तो अब इस साल के अंदर अंदर इस साल के मिड में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो ऑफिस है ना 2025 में जून मंथ में पाकिस्तान में आया, मतलब इसकी ब्रांच आई। वैसे तो फॉरएवर के साथ काम हम बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो ब्रांच पाकिस्तान में मेन ओपन हुई है वो हुई है जुलाई में, ठीक है? तो माशाल्लाह जून में हुई है, बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल की ग्रोथ हुई। तो इसका जो सेकंड ऑफिस है जो कि अब मेन हेड ऑफिस है पाकिस्तान में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, वो अभी है जी कराची में। अब इंशाल्लाह ताला डिफरेंट सिटीज में जैसे जैसे ग्रोथ होती जा रही है, तो टाइम के साथ-साथ डिफरेंट सिटीज़ में भी इनके जो सब ऑफिसेज़ हैं और जो ब्रांचेज़ हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला क्रिएट होती जाएँगी। तो अभी जिस सिटी से मैनेजर्स निकल रहे हैं, जिस सिटी से अच्छी-अच्छी अचीवमेंट्स हो रही हैं, तो सून इंशाल्लाह ताला मुल्तान में मेबी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ऑफिस भी अपकमिंग मंथ्स में बन जाए, ठीक है? क्योंकि यहाँ से हम लोग बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत कमाल का बिज़नेस कर रहे हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आप सबके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। रिसेंट मैंने आप सबको बताया था कि अभी 1 वीक पहले ही जो है वो सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा। और रिसेंट मैंने आप सबको बताया था कि मैं तकरीबन 6 नवंबर को ही आई हूँ पाकिस्तान, ठीक है? तो उसमें ये है कि उम्रा पे हम गए हुए थे, ठीक है? तो अभी सून इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी टीम अस्साबिकून ने उम्रा ट्रिप पे जाना है दिसंबर मंथ में, दिसंबर के लास्ट में, ठीक है? तो आप बताओ कौन-कौन जाना चाहता है साबिकून टीम के साथ उम्रा ट्रिप में विद फैमिली? जल्दी-जल्दी से यहाँ पे टाइप करके बताओ। कौन-कौन साबिकून टीम के साथ जाना चाहता है अपना उम्रा ट्रिप पे? बिकॉज़ मैंने पूरी अपनी साबिकून टीम को बोला है कि अपने 2-2 मंथ्स की आप लोग इनकम जमा करो, नवंबर की, दिसंबर की, ठीक है? और अपनी इनकम जमा करके सबसे पहले जो हम अपना इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे, वो हम अल्लाह पाक के घर का करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है? जाना है सबने। और आपको मैं इंशाल्लाह ताला अच्छी-अच्छी प्लानिंग्स भी दूँगी, बहुत अच्छी प्लानिंग्स दूँगी, किस तरह से आप लोग अच्छा-अच्छा बिज़नेस करके अपनी मेहनत से, अपनी अर्निंग से आप लोग किस तरह से जा सकते हो, कैसे आपको टाइम देना पड़ेगा, कितना टाइम देना पड़ेगा, कितनी लर्निंग्स आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो हर चीज़ आपका हो जाएगा, ठीक है? अभी आप लोग खुद जाओगे, फिर टाइम के साथ-साथ इंशाल्लाह ताला जब आपको कुछ टाइम हो जाएगा बिज़नेस में, 6 महीना, 1 साल, फिर आहिस्ता-आहिस्ता 2 साल हो जाएँगे इंशाल्लाह, फिर आराम से आप फॉरएवर के ट्रिप्स को भी क्वालीफाई कर सकते हो और अपनी फैमिलीज़ को भी फिर अपनी इनकम से, जब आपकी इनकम स्टेबल हो जाएगी ना इंशाल्लाह, फिर आप अपनी फैमिली को भी उससे लेके जा सकते हो, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ज़ैनब आप हो कॉल पे? ज़ैनब आप हो मीटिंग में? यूट्यूब पे हो या फिर आप ज़ूम पे हो? मीटिंग में हो ज़ैनब आप? ज़ैनब आप ज़ैनब ज़ुल्फ़िकार आप हैं मीटिंग में? ज़ूम पे हैं या फिर यूट्यूब पे हैं?
अच्छा यूट्यूब पे हैं, ठीक है। ज़ैनब के फादर बेसिकली ना हमें मिले थे मदीना में। अभी जब हम रिसेंट मदीना से आए ना, तो ज़ैनब के फादर मुझे मिले मदीना से। इनके फादर ने हमारी बहुत हॉस्पिटैलिटी की और मतलब हमें कहीं लेना था, छोड़ना था, खाने के बारे में आपको पता है कि जब हम किसी नई कंट्री में जाते हैं, तो हर चीज़ का टेस्ट वगैरह चीज़ें चेंज होती हैं बहुत, ठीक है? तो प्रॉब्लम भी होता है, तो इनके फादर ने बहुत ज़्यादा हमारी हॉस्पिटैलिटी की। इनके फादर बेसिकली मुझे वहाँ पे मिले थे, ठीक है? तो फिर इनके फादर के साथ हमारी बड़ी अच्छी गपशप हुई, बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन हुई, मेरे हस्बैंड की सरसनात की। तो फिर उन्होंने उन्होंने पूछा कि आप क्या काम करती हैं, कैसे हैं, सब कुछ फिर मैंने अंकल को बताया। फिर अंकल ने कहा कि जी मेरी बेटी है, आपने उनको भी लास्ट में करवाना है, ठीक है? तो फिर मैंने उनको सारा इस बिज़नेस के बारे में गाइड किया, सिखाया, समझाया, उनको बहुत अच्छा लगा। तो माशाल्लाह उनकी बेटी भी अभी हमारे साथ इसी मीटिंग में है, तो वो भी इंशाल्लाह सून अपना स्टार्टअप लेने वाली है। बहुत सारे लोग मेरे बहुत टीचर्स हैं, जो स्टार्टिंग में जब मैंने यूनिवर्सिटी अपनी लीव की थी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वजह से, यहाँ पे स्टार्टअप की वजह से, तो वो कहते थे क्योंकि मैं टॉपर थी अपनी यूनिवर्सिटी में, तो वो कहते थे कि जी आपने क्या काम शुरू कर दिया है और अपनी स्टडी को आपने छोड़ दिया है और इतनी आपने मेहनत की इतने साल, ठीक है? तो बहुत सारी नेगेटिविटी आई उनकी साइड से भी, बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिली। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो यहाँ पे हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है कि हमारी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रोज़गार मिला, जिनको बहुत चीज़ें मिली। तो ज़ाहिर-सी बात है चीज़ें अल्लाह पाक ही हमें दिखाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ही सब चीज़ें होती हैं, बट जो इंसान होता है वो ज़रिया ही बनता है किसी चीज़ का। तो हमें बहुत खुशी है एज़ अ साबिकुन टीम और एज़ अ सीईओ ऑफ साबिकुन टीम मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ कि हमारी वजह से, हमारी टीम की वजह से लोगों में एक एनर्जी आती है, एक कॉन्फिडेंस आता है, उनके अंदर अच्छा एक कम्युनिकेशन स्किल आता है, वुमेन एम्पावरमेंट होती है और वो भी अपनी लाइफ में स्टूडेंट्स होते हैं, जो हाउसवाइफ्स होते हैं, जो मेल्स, फीमेल्स टीनेजर्स होते हैं, वो वाक़ई उनको यहाँ पे आके एक चीज़ फ़ील होती है कि हम लोग भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा ही है ना, हम लोग हमेशा सिर्फ़ स्टडीज़ करते रहते हैं और हमेशा हमें हर एक ने दबाने की कोशिश की कि यार देखो ये काम तुम नहीं कर सकते, ये काम तुम नहीं कर सकते और जो लोग भी हमारी फैमिलीज़ में ऑनलाइन काम करते हैं या हमने किसी को भी करते हुए देखा और किसी को भी अच्छा जनरेट करते हुए देखा, वो कभी नहीं चाहता कि अगर मैं जनरेट करता हूँ तो और भी कोई करे। तो नेटवर्क मार्केटिंग की साबिकुन टीम की, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की यही खूबसूरती है। हम यहाँ पे चाहते हैं कि जैसे हम लोग सक्सेसफुल है ना, हम लोगों को भी ये चीज़ें बताएँ, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है टीम वर्क है, हर एक जो अगर किसी दूसरे को बता रहा है, तो उसमें उसका भी बेनिफिट है। तो हर एक चाहेगा कि मेरी टीम में लोग कामयाब हों, सक्सेसफुल हों और साबिकुन टीम की आपको मैं रीज़न बताऊँ उसकी ग्रोथ का, हमसे पहले हमसे 10-10, 15-15 साल पहले भी लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। कैन यू बिलीव? और हमें सिर्फ़ अभी 2 साल हुए हैं पाकिस्तान में काम करते हुए, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया और मेरे बाद ही सबने नीचे स्टार्ट किया और अभी पूरे पाकिस्तान में हम नंबर 1 पे लीड कर रहे हैं और पूरी वर्ल्ड में हज़ारों लाखों टीम है फॉरएवर की और डायमंड मैनेजर्स हैं, सफायर डायमंड मैनेजर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और फिर भी हमारा नेम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 4 पे आया पूरे वर्ल्ड में। ठीक है? तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम जब अपने लोगों को चीज़ें बताते हैं ना, हम टोटल सिंसेरिटी के साथ बताते हैं और हर चीज़ में मैं इंशाअल्लाह ताला कल आपके साथ एक सेशन लूँगी उसमें मैं आपको पूरा अपना आपको अपना इंस्टाग्राम, आपको अपना फ़ेसबुक, आपको अपना जो मेरा फ़ॉरएवर का डैशबोर्ड है, उसमें स्टार्ट से लेकर एंड तक मैंने कितना-कितना अब तक फ़ॉरएवर से कमाया, किस-किस मंथ में कितना पे आउट है, मैं आपको अपनी टीम्स के ग्रुप हमारे जितने भी हैं, ठीक है? हमारा ऑफ़िशियल ग्रुप कौन-सा होता है, आप लोग जो पर्सनल मेंटरशिप की पेमेंट्स करते हो, वो ग्रुप्स हमारे कौन से होते हैं, वो फिर पेमेंट्स आप लोगों के ऊपर कैसे स्पेंड होती हैं और फिर जब यहाँ पे आके आप अपनी वर्किंग करते हो, तो लोग आपको किस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है? सबसे बड़ा बड़ा हमें टेंशन पता है किस चीज़ की होती है? मुझे भी ये थी कि यार चलो हम लोग सीख लें, सारी चीज़ें हमारी हो जाए, बट हमारे पास लोग कैसे आएँगे, है ना? हमारे मेंटोर्स के पास तो आ जाते हैं, उनकी तो बहुत अच्छी अचीवमेंट्स है, बट हमारे पास कैसे आएँगे, ठीक है? बट जब हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, एक अच्छा टीम सिस्टम मिलता है, ज़ाहिर-सी बात है जब मैंने इतनी बड़ी टीम बिल्ड कर ली, मैंने अपनी टीम में लोगों को सिखाया, आज मेरी टीम में माशाल्लाह 100 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो पर मंथ 50, 70, 80, 1 लाख, 2 लाख और माशाल्लाह 2 लोग ऐसे हैं मेरी टीम में जिनका साढ़े 8-8 लाख का भी पेचेक आया, ठीक है? अभी 15 डेट ना फॉरएवर में डेट होती है 15 तारीख को ना हमारे पे आउट आते हैं। यानी कि अभी लास्ट मंथ हमने जितना भी काम किया ना, तो उसका जो पे आउट होता है अगले मंथ की 15 तारीख को हमें मिलता है, ठीक है? इंटरनेशनल लेवल पे फॉरएवर ने एक डेट दी हुई है। तो अभी अक्टूबर मंथ का हमारा जो भी पे आउट है, हमारा आना है अभी नवंबर मंथ में, ठीक है? तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी टीम में जितने भी लोगों के पे आउट्स हैं ना, मैं आपको अभी अपना ज़ूम स्क्रीन शेयर करके 15 तारीख को दिखाऊँगी कि हमारी टीम में देखो अभी तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट ड्रॉप किए जाते हैं ना, कभी तो कभी माइंड में डाउट रह जाता है कि यार पता नहीं ऐसा होता है, नहीं होता या मतलब किस तरह से सारी चीज़ें। तो जिस डेट को पे आउट आएँगे मैं आपको इंशाल्लाह ताला अपना बैंक अकाउंट ओपन करके दिखाऊँगी, कितनी बड़ी मैं आपको बात बता रही हूँ। ये चीज़ें ज़ाहिर-सी बात है शो नहीं करवाई जाती और ये चीज़ें हिडन होती हैं और हमें ज़ाहिर-सी बात है परमिशन नहीं होती, बट आप लोगों के ट्रस्ट के लिए, आप लोगों की क्लैरिटी के लिए, आप लोगों की लर्निंग्स के लिए, आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस देने के लिए ताकि आगे वो कॉन्फिडेंस आप लोगों में ट्रांसफर कर सको, मैं आपको दिखाऊँगी। मैं आपको आपको अपनी ज़ूम मीटिंग अपनी स्क्रीन शेयर करूँगी, अपना फ़ोन दिखाऊँगी, ये हमारे ग्रुप्स हैं, ये मेरी टीम में इतने-इतने लोगों के पे आउट्स आए हैं और वो जो सिम पे मैसेजेस होते हैं ना, मैं आपको अपनी सिम के मैसेजेस भी ओपन करके दिखाऊँगी। ये देखो ये मेरा पे
आउट आया, ये लाइफ बॉय का पे आउट आया, ये मेरी टीम में मैनेजर्स का पे आउट आया है, ये मेरी टीम के सारे लोगों के पे आउट्स हैं, उनकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्रीज में आपको दिखाऊंगी, साथ आपको वहां पे शो हो रहा होगा कि एफएलपी पाकिस्तान से वो पे आउट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जब आप लोग खुद कॉन्फिडेंस के साथ काम करोगे ना, फिर जब आप लोगों ने आगे अपनी टीम्स को बिल्ड करना है, आप लोगों ने आगे काम करना है, तो वही कॉन्फिडेंस आप आगे लोगों को दोगे। तो यही बेसिकली साबिकून का नंबर 1 आने का रीजन ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि जितनी क्लैरिटी हम अपने लोगों को देंगे ना, क्योंकि देखो आप लोगों ने यहाँ पे काम करना है, वो तो हम आपको सिखा देंगे, वो स्किल्स तो हम आपको दे देंगे, वही स्किल्स आपने आगे लोगों को देनी है। बट आप जब 100% कॉन्फिडेंस के साथ काम करोगे ना, एक अच्छी एनर्जी के साथ काम करोगे, तो वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस, वो श्योरिटी आपको तब आएगी जब आपको एक-एक चीज़ दिखाई जाएगी। बिकॉज़ वी आर वर्किंग ऑनलाइन, ठीक है? हम लोग तो ऑनलाइन काम करते हैं, इतना हम लोग मिले नहीं होते, तो फिर काफ़ी डाउट्स रह जाते हैं माइंड में। हम लोग बहुत सारे डाउट्स हमारे ऐसे होते हैं, हमें शर्म आती है, हम अपने अपलाइन से नहीं पूछते कि यार अपलाइन क्या सोचेगा, हमारा मेंटोर क्या सोचेगा? हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। मैं खुद इस स्टेज से गुज़री हूँ, डेली बेस पे हम लाखों लोगों को मेंटोर कर रहे हैं, हज़ारों लोगों को मेंटोर कर रहे हैं, तो हमें पता है माइंड में क्या क्वेश्चन आते हैं। फॉरएवर इतने टाइम से काम कर रहे हैं, इसके प्रोडक्ट्स क्यों इतने कॉस्टली हैं, और जो है वो अगर इतने प्रोडक्ट्स ही कॉस्टली, इतना बड़ा ही ब्रांड है, तो क्यों इनके प्रोडक्ट्स जो है ना वो फिर हमारे स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊंगी इसकी मार्केटिंग का क्या क्राइटेरिया होता है, फॉरएवर ने क्यों ये क्राइटेरिया चूज किया, ठीक है, किस तरह के फॉरएवर हमें इवेंट्स देता है, लाइव इंशाल्लाह ताला सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी फिलहाल आज हम थोड़ी सी जितनी भी हमने 2 से 3 डेज 4 डेज अपनी लर्निंग्स कर ली है ना, आज हम उस लर्निंग को थोड़ा सा सम अप करेंगे, थोड़ा सा उसमें देखेंगे कि कहाँ तक हमारी इंप्रूवमेंट पहुंची है। और कल इंशाल्लाह 2 दिन आपकी और क्लासेस होंगी मेरे साथ। कल 14 नवंबर है, 15 नवंबर 2 दिन होंगी इंशाल्लाह। उसके बाद 16 नवंबर से इंशाल्लाह ताला आप लोगों की वर्किंग स्टार्ट होगी, और बहुत लेवल की हम लोग अपनी इंशाल्लाह ताला वर्किंग स्टार्ट करेंगे, और प्रॉपर जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, हर चीज की श्योरिटी के साथ करेंगे, ठीक है, और अच्छी लर्निंग्स के साथ करेंगे। और एक चीज आप लोगों ने मेरी हमेशा माइंड में रखनी है, आप लोग यहाँ पे जो सिर्फ पैसा जनरेट कर सकते हो ना, वो लोगों को कंसल्ट करके कर सकते हो। तो कंसल्टेशन आप तब कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हो, जब आप लर्निंग्स अच्छी ले रहे हो, जब आप डेली बेस पे कॉल ले रहे हो, जब आप सेशन को रिपीट करके सुन रहे हो, जब आप उसको बार बार लिख रहे हो, तो वो चीजें फिर आपकी माइंड में रहेंगे। आगे वाली स्किल्स तो हम टाइम के साथ साथ आपको बताएंगे ना, जो आपने लोगों को सिखानी है और जो हमने आपके साथ मिलकर सिखानी है। बट इनिशियल लेवल पे जो 4 वॉइसेस मैंने आपको बताई हुई है, कुछ वीडियोस डेली बेस पे आपके साथ ग्रुप में शेयर की जाती हैं, कुछ वॉइसेस ड्रॉप की जाती हैं, कुछ टास्क ड्रॉप की जाते हैं, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला आपने इसको करना है, ठीक है। बाकी जब आप अपनी वर्किंग को स्टार्ट करेंगे, साथ साथ आपकी लर्निंग्स भी होती रहेंगी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल डीलिंग स्टार्ट करोगे ना, तो काम और ज्यादा आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला कल आपके मैनेजर्स की आपके साथ कॉल भी होगी, सेपरेट अलग-अलग, ठीक है। डे में उनके साथ हुआ करेगी, और नाइट में आपकी मेरे साथ हुआ करेगी। और कल से जब आपकी क्लास होगी ना, क्योंकि आपको पता है कि 9 बजे वाला टाइम, अभी सर्दियां तो बहुत ज्यादा डिले है, तो इंशाल्लाह ताला कल से आपकी जो क्लास मेरे साथ होगी वो 7:45 पे हुआ करेगी, ठीक है, 7:45 पे हुआ करेगी। और वो तकरीबन हमारा आधा घंटा 45 मिनट, जैसे भी हमारी लर्निंग्स कंप्लीट होगी उसको हम वाइंड अप कर दिया करेंगे, ठीक है। तो आप सब ने ये वाली क्लासेस लाइव लास्ट में अटेंड करनी है, जब तक आपकी आप अपने लर्निंग प्रोसेस में हो। 2 से 3 दिन आपके और होंगे। देखो मैं काम स्टार्ट करवाने को आपका आज करवा दूं, बट मैं चाहती हूँ वो सारी श्योरिटीज, वो सारी लर्निंग्स, वो सारे स्क्रीनशॉट, वो सारा जो एक कॉन्फिडेंस मैंने आपको देना ना, वो मैं आपको वर्किंग से पहले दूं, ठीक है, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सको। सही हो गया। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपना फर्स्ट लेवल, आपका जो असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, 2CC होता है, वो आपने कैसे डन करना होता है। आपने अपना इंशाल्लाह ताला, हमारा इवेंट हो रहा है लाहौर में, बहुत बड़ा, मतलब फॉरएवर की हिस्ट्री में पाकिस्तान में सबसे पहला हमारा इवेंट होने जा रहा है। वो हमारा है 21 दिसंबर को, और 21 दिसंबर को मुझे आप सबका सुपरवाइजर लेवल चाहिए। और मैं इंशाल्लाह ताला आपको जैसे 2 दिन में आपकी वेगिंग कंप्लीट होगी, मैं आपको प्रॉपर रोड मैप दूंगी कि आपने उससे पहले पहले अपना सुपरवाइजर कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है, और किस तरह से अपनी गाइडलाइंस लेनी है, कितना घंटे आपने काम करना है, कौन कौन सी लर्निंग्स लेनी है, कौन सी ट्रेनिंग्स लेना है, कौन कौन से स्किल्स आपने लेने हैं, ठीक है। तो वो सारा इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी। और आप सब ने इंशाल्लाह ताला 21 दिसंबर लाहौर में जो हमारा इवेंट होगा, जिस जिसके लिए भी इजी टू रीच है, और बट मैं चाहती हूँ आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ वहां पे आओ, ठीक है। मैं भी वहां पे होंगी। फॉरएवर के आप लोगों ने नेम पढ़ा होगा, सर ग्रेग सर हैं, एडन सर हैं, ये लोग जितने भी फॉरएवर के सीईओज हैं, वो खुद पाकिस्तान आएंगे, ठीक है। तो हमारी उनके साथ भी कन्वर्सेशन होगी। फिर आपकी फैमिलीज देखेंगे, इतने बड़े लेवल का प्लेटफॉर्म है, आप लोग खुद देखोगे, फिर हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा इंशाल्लाह ताला। मजा आ रहा है वैसे आपको लर्निंग्स में? लर्निंग्स में मजा आ रहा है? अच्छा, यूट्यूब पे मेरे साथ तकरीबन 100 के करीब लोग हैं, और यहाँ पे मेरे साथ, अच्छा जूम पे कम है, ज्यादा यूट्यूब पे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। यूट्यूब पे मेरे ख्याल से आपके लिए ज्यादा इजी हो जाता है, सही है। चलो, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह ताला। और बाकी ये सेशन आपका रिकॉर्ड भी हो जाएगा, इनकेस कोई मसला कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उसको देख लेंगे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ना अपनी ना रिवीजन करते हैं, ठीक है। अब हम अपनी रिवीजन इस तरह से कर रहे हैं कि आप मुझे बताओ कि जब आपका डे 1 मेरे साथ इस मेंटोरशिप में स्टार्ट हुआ था, तो मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको क्या सिखाया था डे 1 जब आपका मेरे साथ इस मेंटोरशिप में स्टार्ट हुआ था?
इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा कामयाब करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। हाँ, मैंने मैंने फर्स्ट डे आपको क्या सिखाया था? भई मुझे थोड़ा पता होना चाहिए ना कि आप लोग सारी चीज़ें पीछे से सीखते जा रहे हो या भूलते जा रहे हो। काम स्टार्ट करने का तो हर एक को एक एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि यार आज काम स्टार्ट हो जाए, आज काम स्टार्ट हो जाए, अभी पैसे आना स्टार्ट हो जाएँ। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? हमने 15, 20, 25, 30 हज़ार की भी जॉब करनी है ना, 16 साल हम सीखते हैं, ठीक है? इधर अगर मैं आपको कहूँ कि 10 दिन आपने अच्छी ट्रेनिंग्स लेनी है, लर्निंग्स लेनी है, तो हमें कुछ होने लग जाता है कि यार हाय! अभी तक नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हो रहा। तो एक प्रोसेस है ना, हलाल तरीके से अगर आपने कमाना है, एक स्टेबल इनकम के फिगर को क्रॉस करना है, तो उस चीज़ में टाइम लगता है, वो एक प्रोसेस होता है। अच्छा, मैंने 4 वॉइसेस के बारे में बताया था। अच्छा, 4 वॉइसेस क्लियर है? यहाँ पे 4 डन कर दो जल्दी से। अब मैं आपको ना पूछते जाती हूँ कि आपकी कौन-कौन सी चीज़ें क्लियर है, फिर अनम्यूट होके हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? अच्छा, आप लोग ना ज़्यादा ट्राई किया करो, ज़ूम पे आया करें सारे, ज़ूम पे ईज़ी होता है अनम्यूट करवाना सबको, फिर प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है? अच्छा, 4 वॉइसेस डन है आपकी, चलो बेस्ट हो गया। 4 टाइप कर दो जिसकी 4 वॉइसेस डन है। अच्छे से आ गई हैं 4 वॉइसेस आपको? आइए, मैंने आपको इनिशिएटिव थोड़ा-सा बस सिखाया कि आपने इस तरह से करना है। आगे कॉल कैसे लेनी है वो अपलाइन्स आपके साथ मिलके करेंगे, हम करेंगे, तो टाइम के साथ-साथ आपको वो चीज़ें आ जाएँगी, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? अभी जितना सिखा रहे हैं सिर्फ उस पे फोकस करो। 4 वॉइसेस डन है, वेरी गुड हो गया। अच्छा, अब मैंने आपको वर्किंग डिटेल से एक्सप्लेन की थी कि काम बेसिकली आपका यहाँ पे क्या है। काम अब आपको समझ आ गया है, कोई ऐसा यहाँ पे हमारा पार्टनर जो मुझे कहे कि मैम मुझे अब तक काम समझ में नहीं आया, वो मुझे बताए। अगर आपको वर्किंग डन है, तो यहाँ पे टाइप करो वर्किंग डन या वर्किंग क्लियर डन कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को वर्किंग क्लियर है। देखो, जब तक हमें काम ही नहीं पता तो फिर कैसे फ़ायदा होगा कि हमें काम यहाँ पे पता ही नहीं है करना क्या है, तो हम करेंगे कैसे? वर्किंग क्लियर है? यहाँ पे टाइप करके मुझे बताओ कि वर्किंग क्लियर। अच्छा, एक एक ने मुझे अभी मैसेज किया हुआ है क्या नेम आपका लिखा हुआ है? दुलसीना बाय हुमा कि वर्किंग एक बार अगेन समझा दें, ठीक है। और इसके अलावा आपने हेजिटेट नहीं होना, अगर कुछ नहीं समझ आया मुझे बताओ, वर्किंग नहीं समझ आई मुझे बताओ, 4 वॉइसेस नहीं क्लियर मुझे बताओ। जिस चीज़ का मैं आपसे पूछते जा रही हूँ ना, मुझे आपने जेन्युइन बताना है कि आपको क्या क्लियर है, क्या नहीं क्लियर, ठीक है? ठीक है, वर्किंग डन है, 4 वॉइसेस क्लियर हैं। एक मैम ने मुझे कहा है दुलसीना ने मुझे बोला हुआ है कि जी मुझे वर्किंग क्लियर नहीं है। दुलसीना, मैं आपके लिए अभी रिपीट कर देती हूँ उसको, ठीक है? चलो, वर्किंग आपको क्लियर है। इसके अलावा आपको पता है एज़ अ मुस्लिम सबसे बड़ा हमारा कंसर्न रहता है हलाल-हराम का। हम यूट्यूब पे जाके वीडियोज़ देखते हैं, वहाँ पे इतने सारे उलमा कराम ने वीडियोज़ डाली होती है, नेटवर्क मार्केटिंग हलाल नहीं है, हराम है, बंदे जोड़ने वाला काम है, ऊपर वाले लोगों को पैसा आता है सिर्फ़, ठीक है? ये एक चेन सिस्टम होता है और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग इटसेल्फ हराम नहीं होती है, इटसेल्फ इल्लीगल नहीं होती, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं और इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सैटिस्फाइड होते हैं। आपने देखना है कि जोन सी नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे हो, जोन सी कंसल्टेशन का काम आप कर रहे हो, अगर वो चीज़ हलाल है, तो आपको वो चीज़ हलाल कैटेगरी में आती है। मैं खुद स्कॉलर फैमिली से अल्हम्दुलिल्लाह बिलॉन्ग करती हूँ, ठीक है? मेरी अपनी टीम में बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ सोन उनकी मीटिंग भी करवाऊँगी और मैं करवा भी चुकी हूँ आपके साथ, ठीक है? तो आपको मुझे बताओ हलाल हराम कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर है? हलाल हराम कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर है? वर्किंग में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, टेंशन नहीं लो। इनिशियल कॉल अभी आपने नहीं करनी डियर, इनिशियल कॉल जब आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी आपने तब करनी है। वो अभी आपने नहीं करनी है, ठीक है? वो जब आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी आपके अपलाइंस खुद आपके साथ मिलके करेंगे ना, अभी सिर्फ आपने 4 वॉइसेस करनी है। अभी नहीं करना आपने वो, ठीक है? हाँ जी। आप मुझे बताओ हलाल हराम कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यहाँ पे मुझे लिखें हलाल हराम कॉन्सेप्ट क्लियर। जल्दी-जल्दी से मैं आपकी चैट देख रही हूँ। फ़ौरन-फ़ौरन से करो, टाइम शॉर्ट है फिर हमने प्रैक्टिस भी करनी है। हाँ जी। हलाल हराम कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? जल्दी-जल्दी से यहाँ पे लिखो यार, टाइम नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। जल्दी, जल्दी, जल्दी। शाबाश। चलो ठीक है, आपने लिखा हुआ है कि आपको क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे बताओ कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली नेटवर्क क्या होता है? दुनिया की हर चीज़ में नेटवर्किंग है। अगर एक स्कूल का ओनर है, उसने अपना स्कूल बनाया हुआ है, वो भी नेटवर्किंग कर रहा है। अगर कोई शॉप वाला है, ठीक है, वो अपनी चीज़ों को आगे प्रमोट कर रहा है, वो भी नेटवर्क बना रहा है। तो दुनिया में हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो हम किसी न किसी तरीके से किसी न किसी चीज़ के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो नेटवर्क के बगैर तो दुनिया में कोई काम ही नहीं हो सकता। मैं एक केमिस्ट हूँ, ठीक है? और तो मुझे जो है वो जब मैं
बीमार होंगी तो मैं केमिस्ट के पास नहीं जाऊंगी, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। जब मेरी फैमिली में कोई मेरा जमीन का मसला होगा तो मैं लॉयर के पास जाऊंगी। मुझे केमिस्ट सिर्फ काफी नहीं होगा, समझ आ गई है ना बात? तो अगर एक डॉक्टर है तो उसको अपना ग्रोसरी करने के लिए ग्रोसरी स्टोर पे जाना पड़ेगा जिसका वो नेटवर्क है। तो अल्लाह ताला ने हमारा, जाहिर सी बात है, हमें सिस्टम ही हमारे इस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि हम अपनी चीजों के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो हम एक दूसरे के नेटवर्क में काम करते हैं, तो नेटवर्क बुरा नहीं होता है। दुनिया का हर काम नेटवर्क से ही चलता है। अब अगर नेटवर्क नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि अगर देखो दुनिया में आपने सक्सेसफुल एक लाइफ अच्छी गुजारनी है ना, अपनी दुनिया में भी आखिरत में भी, जाहिर सी बात है, अल्लाह देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ की थी ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों फिल आखिरती हसनतों, मतलब दुनिया की भी दुआ मांगी और आखिरत की भी दुआ मांगी। ऐसा ही है ना कि दुनिया भी अच्छी हो जाए और आखिरत भी। अगर ऐसा होता तो बोलते सिर्फ आखिरत अच्छी हो जाए। तो आपकी दुनिया अच्छी होगी और यहाँ पे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होगे, मॉरली स्ट्रांग होगे, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होगे, तो आपको इबादत में भी मजा आएगा। आप फिजिकली भी स्ट्रांग होगे, ऐसा ही है ना? तो दुनिया भी अच्छी होगी तो आखिरत भी अच्छी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता है ना, कि कुफर से, गरीबी से और इन चीजों से पनाह मांगी हुई है, क्योंकि ये जो हमें गरीबी होती है ना, ये हमें कुफर की तरफ लेके जाती होती है। ऐसा ही होता है ना? तो ये जब हम हलाल तरीके से अपनी अर्निंग्स कर रहे होते हैं, ये हमारी इबादत में शामिल होता है। ऐसा नहीं होता कि इस चीज में हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। समझ आ गई है ना बात? तो ये सारी चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। नेटवर्किंग क्या होती है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, दुनिया के हर चीज में ये है, ठीक है? अभी भी बहुत सारे लोग हैं काफी एजुकेटेड है, वो भी इस चीज को थोड़ा सा ना अभी एक वियर्ड चीज में लेते हैं। बट अभी आपको पता है कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो भी इस तरह के कंट्रीज हैं जहां पे एजुकेशन को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, ठीक है? यानी 4 साल की पूरी स्टडी है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, कि वो एक कोर्स है प्रॉपर है, लोग वो कोर्स करते हैं, उसके बाद वो नेटवर्किंग कर सकते हैं। हम तो अभी स्किल्स के थ्रू स्टार्ट करें, हमारे पास तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। हम अकेले जो है वो 24-24 घंटे काम करके जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक हमारे पास टीम नहीं है, ठीक है? टीम होगी तो हमारा वो टाइम और वो हमें लिवरेज मिल जाएगी, और वो काम जो हम अकेले नहीं कर सकते वो हम अपनी टीम से करवा रहे हैं, और हम उनको सिखा रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, ठीक है? वीडियोस मैं आपको सारी भेज दूंगी, टेंशन नहीं लो, ठीक है? जब से हमारा डे 1 मेंटोरशिप स्टार्ट हुआ आज तक सारी वीडियोस मैं आपको अगेन एक बार रिकॉर्डिंग ड्रॉप कर दूंगी, ताकि अगेन आपको उस सारे को रिव्यू आप कर लो। और कल दोपहर में आपका उन 3-4 दिन जितने भी आपके हुए, आपने जितना भी सीखे, आप लोगों के मैनेजर्स आप लोगों के टेस्ट लेंगे, ठीक है? कि आप लोग अच्छे तरीके से आगे जा रहे हो या नहीं जा रहे। जिसकी लर्निंग्स अच्छी होंगी, जिसने सारा अच्छे से अटेंड किया, उसका 2 दिन बाद में काम स्टार्ट करवा दूंगी, बाकी सब इसी ग्रुप में रहेंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है? जितने भी अब तक सेशंस हो गए हैं, जितने भी वीडियोस अब तक आ चुकी हैं, अगेन आज रात इस कॉल के बाद मैं आपके ग्रुप में आपको ड्रॉप कर देती हूँ। कल आप लोगों के मैनेजर्स एक बार आपका जो है वो ओवरव्यू ले लेंगे। कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ एक बार आपकी प्रैक्टिस चेक करनी है। जाहिर सी बात है, देखो आप लोगों को अच्छा डील नहीं करना आता, लोगों को क्या डील करोगे आप? उनके अकॉर्डिंग तो उनका मेंटोर बेस्ट होना चाहिए, उनको तो नहीं बताना 2 दिन पहले आपने काम स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है? तो एक प्रोफेशनलिज्म आपकी वॉइस में होना चाहिए, एक प्रोफेशनल एटीट्यूड आपका होना चाहिए। एक देखो, हम अगले बंदे से कॉन्फिडेंस से तब बात करते हैं जब हमारे पास नॉलेज होता है। अब मुझे आप दुनिया के किसी भी, मुझे आप किसी वजीर आजम के सामने भी जाके बिठा देना, मैं उसको भी फॉरएवर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस हमेशा आपके पास तब आता है, आंखों में आंखें किसी की डाल के आप तब बात कर सकते हो, जब आपके पास श्योरिटी है किसी चीज की, जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज है। नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता होता है हमेशा, ठीक है? अपलाइन का नंबर डिलीट हो गया, आप मुझे बता देना आपके अपलाइन का क्या नेम है। तो फिर हम ग्रुप में अनाउंस कर देंगे, तो आपके अपलाइन का नंबर मिल जाएगा, ठीक है? आप मुझे चैट बॉक्स में, जहां पे वो रिप्लाई बॉक्स होता है ना, उसमें बता देना कि मेरी अपलाइन का नंबर स्किप हो गया मुझसे, ठीक है? तो मैं इंशाल्लाह ताला मैं देख लूंगी कि आपके अपलाइन कौन थे। तो आपके टीम हेड का कोई नाम अगर आपको याद होगा तो वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है? डोंट वरी। समझ आ गई ये चीजें आपको सारी? तो अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। कल आपको पता है मैंने 2 दिन आपको सिर्फ लाइव चीजें दिखानी है। प्रैक्टिस अब वॉइसेस की थी, हलाल हराम वाली आपने वीडियो देखी है, वर्किंग की थी, और जो जो भी सारी चीजें हो गया। अब आज रात में ग्रुप में जितनी भी वीडियोस देखूंगी, मुझे हर एक वीडियो पे आपकी थंब का रिएक्ट चाहिए। अगले 2 दिन जो वीडियोस मैं आपको भेज रही हूँ, हर वीडियो पे आपने रिएक्ट करना है, थंब का रिएक्ट करना है, उसके रिप्लाई में आपने टाइप करना आप क्या क्या चीजें सीख रहे हो। अपनी एक्टिवनेस आपने शो करवानी, जितना ज्यादा आप यहाँ पे एक्टिवनेस अपनी शो करेंगे, उतने ज्यादा आपके मेंटोर्स आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है? आप सिर्फ एक वीडियो देख रहे हो चुप करके, आपने बस उस पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, तो हम वो चीजें क्यों शेयर करें? आपके लिए शेयर करें, उसमें अपना रिव्यू दो, आपने इसमें क्या सीखा, आपने इससे क्या लर्न किया, ठीक है? और अपना नेम वहां पे लास्ट में आप लोग टाइप क्या करो। चलो अब हम यहाँ पे, मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करवाऊंगी, आपने अनम्यूट होकर ना मुझे बताना है कि आपकी प्रैक्टिस देखते हैं कि जी कैसी चल रही, ठीक है? अच्छा, यहाँ से हैं जी मेरे साथ आप लोग चैट बॉक्स में ना मुझे अपने अपना और अपने अपलाइन का नेम बताएं जल्दी से।
जी जी, मैं आपको वर्किंग का समझा देती हूँ। अगले 10 मिनट तक हमारी कॉल एंड हो जाएगी, ठीक है। कल का सेशन किसी सूरत किसी ने अटेंड नहीं करना, मिस नहीं करना। अगले 2 दिन, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि हमने क्या क्या चीजें सीखनी है, और उसके बाद आराम से आप इस काबिल हो जाओगे 50,000 विद इन 2 मंथ्स। इजिली आप पर मंथ इजिली जनरेट करने के काबिल हो जाओगे 50 के विद इन 2 मंथ्स, अगर आप कल वाले 2 सेशंस अटेंड करते हो। कल आपके मैनेजर्स के साथ आपकी दोपहर में कॉल होगी, प्रैक्टिस कॉल, जिसमें सारी रिवीजन वो आपको करवाएंगे, ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली इंशाल्लाह आगे रन कर सकें, ठीक है, अपने बिजनेस को। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग, हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हर सेशन की आपको मिलेगी। मैं आपको बताती हूँ एक चीज, देखो, ये जो मैं आपको जूम पे मीटिंग दे रही हूँ ना अभी, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। यूट्यूब का लिंक आया ना आपके ग्रुप में, इसी लिंक को दोबारा ओपन करो, ये रिकॉर्डिंग ही होती है, ठीक है। इसी लिंक को दोबारा ओपन कर लो, ये रिकॉर्डिंग होती है, जूम लिंक पे तो नहीं होती। यूट्यूब का जो आपको डेली बेस पे लिंक दिया जाता है ना आपकी क्लास का, उसी लिंक को दोबारा ओपन कर लो, किसी भी टाइम कर लो। जो टाइम होता है उस टाइम पे तो वो लाइव चलती है, बट उसके बाद अगर वो उसको करते हैं तो हम उसको रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। समझ आ गई ये बात? लेकिन फिर भी एक बार अगेन मैं उसका ना प्रॉपर फॉर्मेट बना के आपको ड्रॉप कर दूंगी, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। आप लोगों की वॉइसेस हैं उसको बार बार रिकॉर्ड करके अपने अपलाइन के नंबर पे ड्रॉप करो। कॉल्स पे उनके साथ प्रैक्टिस लो। कल मैंने आपसे पूछना है कि इन सारी चीजों को आपने अपने अपलाइन के साथ प्रैक्टिस किया, उनसे कॉल पे आपने बात की, डेली बेस पे अपलाइन के साथ कॉल आपकी होनी चाहिए। मैसेजेस पे बात नहीं करनी ज्यादा, कॉल पे बात करो। कॉल पे बात करोगे, बात करना ज्यादा अच्छे तरीके से आएगा। डेली बेस पे उनसे कॉल लो, जो टास्क आ रहा है अच्छे तरीके से कंप्लीट करो, जो वीडियोस अच्छे से आ रही है उस पर रिएक्ट करो, रिप्लाई करो, उस पर जो आपने सीखा उसके चैट बॉक्स में आपने बताना है, ठीक है। कल आपके अपलाइंस आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वॉइस की, तो वो आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं अनम्यूट करवा रही हूँ लारेब शहजाद खान को। लारेब, मैंने आपको अलाउ किया हुआ है, आप अनम्यूट हो जाएं। लारेब, मैंने आपको अलाउ किया हुआ है, जल्दी जल्दी से अनम्यूट हो जाओ, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, 9:40 पे हमने मीटिंग को वाइंड अप करना है। अच्छा, मुझे बताओ किसने अनम्यूट होकर प्रैक्टिस करनी है, जल्दी से यहाँ पे टाइप करो। अलीशा महमूद बाय वजीहा। अलीशा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है। अलीशा महमूद बाय वजीहा। अलीशा देखो, माइक अनम्यूट हुआ आपका? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अलीशा कैसे हो आप, खैरियत से हो? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अलीशा, अच्छा मुझे आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, स्टूडेंट हो, जॉबियन हो, हाउस वाइफ हो, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या करते हो आप? जी मैम, मैं स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मतलब कि मैंने पेपर्स दिए हैं कंप्यूटर कोर्स के, ठीक 6 मंथ है। के। और अच्छा अच्छा, मैंने गुड गुड। एफएससी मेडिकल की हुई है। एंड माशाल्लाह। पापा की डेथ हो गई है, तो ओहो हो। इस वजह से। और मैम, पोलियो वर्क भी किया हुआ है इसके अलावा, मतलब काफ़ी मैम, ऑनलाइन वर्क भी मैंने किया हुआ है 2 मंथ का। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी करें, अल्लाह पाक आपके फादर को जन्नतुल फिरदौस दे इंशाल्लाह ताला। तो आप बेसिकली फैमिली सपोर्ट के लिए करना चाहते हो, ऐसा ही है ना? जाहिर सी बात है, इस चीज की जी आपको मैम, नीड भी सिंगल और मदर है तो फिर आपको। इसलिए काफ़ी मुश्किल हाँ होता हाँ है। हाँ, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, डोंट वरी, आप परेशान हो, हमारी फुल सपोर्ट होगी आपके साथ। अच्छा, मुझे ये बताओ अलीशा, जी आपकी जो मैम है, मैम वजीहा, उनका कंप्लीट नेम पता है आपको क्या है? मैम, वजीहा किरण था। अच्छा ठीक है, टीम हेड नेम पता है आपको? मैम मारी है आपकी टीम हेड? जी मैम। ठीक है ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा अलीशा, आप मुझे बताओ, जो भी वर्किंग आप अपनी पर्सनल मेंटोरशिप में अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपको वर्किंग बताई जा रही है, आपको कंसल्टेशन बताया जा रहा है, आपको फॉरएवर के बारे में बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि इस तरह से आपने काम स्टार्ट करना है, इस तरह से आपने वॉइसेस प्रिपेयर करनी है, तो ये चीजें आपको हुँ। समझ में आ रही हैं? जी मैम, ने मुझे सारा वर्क, मैंने सेशन भी सारे लिए हैं, ठीक और है। इसके अलावा मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं बाकायदा से, और मैंने ठीक है। सारा मतलब कि समझ लिया ये काम। ठीक है, तो मुझे आप ये बताओ कि कोई जाहिर सी बात है, बहुत सारी जब जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, नॉलेज लेते रहते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। तो जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो वो चीजें और अच्छे तरीके से हमें समझ आती हैं। तो आपको मैंने अलाउ किया हुआ है, आप जी। मुझसे कोई कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जिसमें कंफ्यूजन हो रहा है, या जिसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग मुझसे लेना चाह रहे हो, वो आप मुझसे पूछो। मैम, अंडरस्टैंडिंग तो मतलब मैंने समझ तो मुझे सारी आ गई है, ठीक वर्किंग है। के रिलेटेड भी। एंड हम्म मैम, मतलब कि अच्छे से, क्योंकि मैंने वर्क भी पहले किया हुआ है, ऑनलाइन का काम किया हम्म, हुआ है। और ठीक है। मतलब कि, और अभी मैम कंसेप्ट मेरा क्लियर है वैसे। ठीक है, तो आपको आपको अपने लिए इसमें सबसे बेस्ट चीज क्या लगी है, जो आपको बाकी प्लेटफॉर्म में कभी नहीं मिली, या कभी आपको फील नहीं हुआ कि यार उस जगह पे मुझे ये चीज मिल जाती, जो आपको स्पेशली इस साबिकून में आके फील हुआ है, तो उसका मुझे एक प्रॉपर रीजन बताओ। मैम, रीज़न ये है कि असाबिकून का मतलब जो इधर लिखा हुआ है, सबकत ले जाने वाले। हम्म। तो ये तो माशाल्लाह आपको से आपको मुझे डर नहीं बहुत अच्छा लगा कि लगा। यार मेरे साथ स्कैम ना कर ले टीम, मेरे साथ फ्रॉड नहीं हो जाए, ऑनलाइन में ये सारी चीजें होती हैं, तो आपको इस तरह का फील नहीं हुआ साबिकून में आके? जी अलीशा, आवाज आ रही है?
अलीशा आवाज आ रही है आपको? और उनकी तरफ से मुझे आया कि ये हम्म। मेरे लिए बेस्ट हो, शायद अगर मैं करूँ तो हम्म। शायद मेरी मम्मा की हेल्प हो जाए इसमें। नहीं, आपको सिर्फ शाहिद वाली बात है या फिर आपको कॉन्फिडेंस है आप यहाँ से कर सकते हो? अलीशा, आपको मेरी वॉइस ड्रॉप हो रही है? मेरे ख्याल से वॉइस में प्रॉब्लम पता नहीं क्यों आ रहा है। अलीशा, आपकी साइड से अच्छा मेरी वॉइस आ रही है? आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ सब। मेरी आवाज क्लियर आ रही है या अलीशा की साइड से प्रॉब्लम आ रहा है? अच्छा, यहाँ से हैं जी आमना सफ्तर। आमना, मैं आपको अलाउ कर रही हूँ, आप अनम्यूट होके देखो एक बार। आमना सफ्तर। आमना, आवाज आ रही है? आमना, मैंने आपको अलाउ किया हुआ है, अस्सलाम अनम्यूट वालेकुम। करके देखिए। जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। आमना, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। मैम आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आमना, कैसी हो आप? खैरियत से हो? घर में सब कैसे हैं आपके? अल्हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक चलो जी, ठाक। माशाल्लाह, ग्रेट हो। क्या आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे आप मुझे? क्या करते हो? क्या एज एंड क्वालिफिकेशन है? एज इज 34। आई एम ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। और ओके, माशाल्लाह। राइट नाउ आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, but because I ओके। could not balance my family life with the job life, so I had to quit. बिल्कुल So ऐसा ही है। right now I was ठीक है। हम्म। right ठीक now है। I was searching for an online forum, so I got this one, Sabiqun, and वेरी गुड। right, सो yes, आमना, यू आर 24 और 34? 34, 3 and 4. 30। ओके जी, ओके 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 ओके। माशाल्लाह, वेरी गुड, जबरदस्त। तो आप मुझे बताइएगा कि जो भी आप वर्किंग यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है, सारी चीजें आपको क्लियर हैं, अच्छे से समझ आ रही हैं? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? अभी एक मैम ने यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि मुझे ना थोड़ी सी वर्किंग में प्रॉब्लम हो रहा है, कि वर्किंग मुझे अंडरस्टैंडिंग वर्किंग के हवाले से हो जाए कि क्या बेसिकली काम करना होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी वर्डिंग को और अपने स्टाइल को इस तरह से जो है वो डाउन रखती हूँ, ताकि ये कि मेरी बात हर एक को समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या आपको यहाँ पे काम समझ आए कि बेसिकली हमें क्या काम करना है, क्या हमारा अर्निंग का यहाँ पे जो है वो प्रोसेस होता है, किस तरह से हम लोग यहाँ पे अर्निंग्स करते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म के थ्रू और साबिकून की गाइडलाइंस के थ्रू, ठीक है। इसका मुझे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो। आवाज आ रही है? आमना, आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? माइक म्यूट हो गया आपका, माइक अनम्यूट कीजिएगा, माइक म्यूट हो गया आपका। सॉरी मैडम, अब आवाज आ रही है आपको? जी जी, अभी आपकी वॉइस क्लियर है जी। आपने मेरा क्वेश्चन सुन लिया अच्छे से? नहीं नहीं, अब आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन प्लीज। जी जी जी, मैं आपको रिपीट करती हूँ। मैंने अभी आपने हमने चैट बॉक्स में डिस्कशंस की थी कि बहुत सारे लोग हैं और उन्होंने 2 से 3 पार्टनर्स ऐसे मैसेज किया कि हमें वर्किंग से रिलेटिंग थोड़ी सी मजीद अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि आपने जितना यहाँ पे लर्निंग्स ली हैं, जितना आपने सीखा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बेसिकली जैसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमारा अर्निंग का क्या प्रोसेस है, कैसे हम लोग अर्निंग्स करते हैं, वर्किंग हमें क्या करनी होती है, ठीक है। उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो जितना आपने अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। वर्किंग दो। मैम आवाज आपकी आ ना रही है? हाँ, वॉइस बहुत मैं ज्यादा ड्रॉप हो रही है, थोड़ा साइड चेंज करके देखो आप अपना। अच्छा मैडम, आप क्लियर हुई है? जी जी, अभी क्लियर, अभी आप हाँ, स्टार्ट करें। चल मैडम, हमारे पास अर्निंग के दो मोड्स हैं। हमें बेसिकली जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हैं, ये हेल्थ एंड वेल्थ दो चीजों पे वर्क ऑन करते हैं, ठीक है। हम्म। तो अर्निंग के हमारे पास दो मेथड्स हैं। या तो आप इस प्रोडक्ट की सेलिंग करोगे, या आप दूसरे पर्सन को अपना बिजनेस पास ऑन करोगे, ठीक है। तो हाँ दिस इज जी। हाउ यू अर्न थ्रू इट, बाय वेरी सेलिंग, गुड। पासिंग ऑन द बिजनेस टू द अदर पर्सन। तो वेरी गुड। सबसे पहले बिल्कुल आपने हमें बिल्कुल। बहुत अच्छे से ट्रेन किया है कि आप हम्म। हमने जो वॉइस नोट्स रखी हम्म। हैं चार, कि वो ठीक हम है। सबसे पहले जो आप लोगों का एक फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म, जो हमने भी फिल किया था, वो हम्म। उसके थ्रू लोग आपको जो है ना हाँ। अप्रोच करेंगे। जब वो वेरी अप्रोच गुड। करते हैं तो उसके बाद आप ना हम्म। अप्रोच करने के बाद फिर आप उनको फर्स्ट कॉल, फर्स्ट वॉइस नोट भेजते हैं, ठीक है। फर्स्ट नोट, उसमें फर्स्ट नोट में आई टेल के हमारा फर्स्ट वॉइस नोट क्या था। मैं हम्म। शुरू करूँ? हाँ, फर्स्ट जी जी, वॉइस बस नोट मुझे में आप एक प्रोसेस प्रोसेस बता दो। देखो, अभी हम प्रोसेस जैसे में आपने यही बहुत है। अच्छे तरीके से हाँ बताया ना कि अभी जैसे वर्किंग आपको ये अंडरस्टैंड हुई है कि हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनी है, ठीक है। हाँ। कोई भी बिजनेस होता है या तो उसकी कोई प्रोडक्ट्स होती हैं या फिर सर्विसेज होती हैं, ठीक है। तो उसमें आपने हम्म कहा कि फॉरएवर में हम इस तरह से काम कर सकते हैं, या तो हम प्रोडक्ट सेलिंग के थ्रू काम कर सकते हैं, लोगों को प्रोडक्ट्स बेच के हम काम कर सकते हैं, हम्म पैसा कमा सकते हैं, और दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन होता है, क्योंकि जब हम फॉरएवर में अपनी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं तो फॉरएवर में हम जब एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम करते हैं, फॉरएवर के हम्म बिजनेस ओनर बनते हैं, तो फॉरएवर हमें अपना एक लाइसेंस देता है, जिस लाइसेंस को हम आगे प्रमोट करके
जिसके बारे में हम आगे लोगों को बता के यानी अपने बिजनेस शेयरिंग के थ्रू हम यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं अपनी टीम बिल्डिंग के थ्रू, ठीक है। तो यस उन दोनों केसेस में आपका बेसिकली क्या काम होता है, क्योंकि देखो अभी जितना भी सारा हमारा दौर जा रहा है ना, सारा का सारा टोटल ऑनलाइन जा रहा है। अभी देखो लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे है। लोगों ने छोटे छोटे अपने जो है ना वो ब्रांड्स बनाए हुए हैं, कोई अपने जो है वो कपड़े बना रहा है, क्लॉथ्स का बिजनेस है, उसको सोशल मीडिया पे ला रहा है। तो आज के दौर में अगर आपका कोई बिजनेस सोशल मीडिया पे नहीं है ना, जिसको आप सोशली प्रमोट नहीं करें, तो फिर उसका जाहिर सी बात है उसकी ग्रोथ, उसमें जो आपको बेनिफिट होना है, उसमें जो आपका प्रॉफिट है, वो उस तरह से नहीं हो सकता जैसे फिजिकली है। अभी देखो हमारी मैं अपनी आपको एग्जांपल दूं, हमारे जैसे मुल्तान सिटी में बहुत सारा ना आजकल इस चीजों का आपने भी देखा होगा, स्ट्रीट फूड का बहुत ज्यादा जो है ना अभी कल्चर जो है वो चल पड़ा है कि जगह जगह लोगों ने कोई बच्चियां हैं, यूनिवर्सिटीज वाले बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उन्होंने किसी ने अपना जो है ना वो फूड स्टॉल ओपन किया हुआ है, किसी ने अपना कुछ ओपन किया हुआ है। तो अगर वो लोग वहां पे बैठे लोग आए जाएंगे, उनको उनसे वो चीजें लेंगे, तो उनको अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। बट उसी चीज को वो बना के सोशल मीडिया पर रिप्रेजेंट करें कि जी हमारी एक शॉप है, इस जगह पे हमारी शॉप है। और आज के दौर में आपके देखो 24 घंटे में से 20 घंटे तो लोग सोशल मीडिया यूज कर ही रहे हैं, दिन रात उस पर बैठे हुए हैं। तो वो रील उनके सामने आएगी, वो बिजनेस उनके सामने आएगा, तो मैं भी देखती हूँ कि यार यहाँ पे ये खाने वाला बहुत अच्छा अच्छा ये लोकेशन है, 2 मिनट पे हमने लगाई और वो हम वहां पे पहुंच गए। तो आजकल हमारी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है ना हमारे बिजनेस की, वो होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरएवर का बिजनेस भी पहले सारे लोग कोविड से पहले सारे ऑफलाइन करते थे, और उनके अपने जैसे काफी बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं, वहां पे आके लोगों को बिजनेस के बारे में बताते थे, या प्रोडक्ट्स इनके इस तरह से लोग परचेज कर रहे होते थे, ठीक है। बट अभी जब से ये सारा कोविड के बाद मोस्टली हमारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, तो हमें भी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस करनी है, जिसकी वजह से आपको पता है कि हमारा जो, मैं अगर आपको बहुत बड़ी बात इसमें बताऊं ना, इस बिजनेस में 70% बिजनेस जो हमारा होता है ना, वो सारा का सारा हमारा ऑनलाइन हमारी प्रमोशन से होता है, ऑनलाइन जो भी हम अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें इस तरह से है कि देखो अब पहले के दौर में बहुत मुश्किल होता था कि यार लोग हमारे पास कहां से आएंगे, कैसे वो हमसे प्रोडक्ट्स लेंगे, कैसे हम जा जाके उनको बताएंगे। हमें तो बहुत बुरा लगता है कि हम लोगों को कन्विंस करें और हम उनको कहेंगे जी आप हमारे साथ स्टार्टअप लो। अब के दौर में वो चीजें बहुत ईजी हो गई। अब नेटवर्क मार्केटिंग का जो एंगल है ना, 360 से बिल्कुल 360 डिग्री से बिल्कुल चेंज हो चुका हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि बिल्कुल हमारे पास बहुत बड़े बड़े सोशल अकाउंट्स हैं, लोग हमें जानते हैं, और साबिक उनकी इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स है। तो वो क्या होता है कि हम एक जस्ट अपनी एक वीडियो ही प्रमोट करते हैं कि इतनी सीट्स हमारे पास हैं, और हमसे ये लोग इतनी क्वालिफिकेशन वाले, इतनी एज वाले, ये क्राइटेरिया कि हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हमें रीच आउट करते हैं, तो वही सारे लोग हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं को आपने डील करना स्टार्ट करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि माशाल्लाह देखो आप एक डॉक्टर हो, मेरी टीम में बहुत सारे माशाल्लाह डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, और मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं डिफरेंट प्रोफेशंस के। तो उसमें अब ये है कि बहुत अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन वाले लोग भी होते हैं, और किसी की ऐसा नहीं है कि क्वालिफिकेशन अच्छी है तो वो काम नहीं कर सकते। तो हर कैटेगरी का पर्सन है, ठीक है। तो हर एक का अपना कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, हर एक का अपना बात करने का तरीका होता है। तो नो डाउट वो बहुत अच्छा इस फील्ड में कर सकते हैं। बट आप लोग ये जो वॉइसेज है, ये जो मैंने आपको बताई, ये आप लोग अपने तरीके से भी उनको कर सकते थे, आप अपने तरीके से भी उनसे बात कर सकते हैं। बट जब हम स्टार्टिंग में किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि देखो वो प्रोफेशन हमारे प्रोफेशन से बिल्कुल चेंज होता है। हम चाहे अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है ना, बट किसी न्यू प्रोफेशन में जब हमें जाते हैं तो हमें उसको ग्राउंड लेवल से सीखना होता है। तो तभी मैंने आपको एक स्क्रिप्ट जो है वो प्रोवाइड की कि देखो स्टार्टिंग से मैं अपनी वॉइस इस तरह से करती हूँ, जो जिसको मुझे बिल्ड करने में, जिसको मुझे स्ट्रॉन्ग करने में, जिसकी वर्डिंग जो मैंने चूज की हुई है, जैसी वर्डिंग मैंने वहां पे यूज की हुई है, वो वर्डिंग यूज करने में मुझे बहुत अपना एक्सपीरियंस लगा, काफी टाइम लगा, और वो चीजें मैं आपको अभी से दे रही हूँ। उस स्क्रिप्ट को स्टार्टिंग में आप फॉलो करोगे, आपको आपका थोड़ा सा फ्लो बनेगा, आपको थोड़ा सा बात करने की आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों में थोड़ा सा चेंजिंग्स आप अपने 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 स्टाइल के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आप उसमें कर सकते हो। तो वो मसले वाली बात नहीं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक हमने आपको रोड मैप दे दिया, ऐसे ऐसे अगर कोई पर्सन आपसे बात करता है तो इस तरह से आप उसको आगे लेके चलोगे, इतना आपने लेके आना है, आगे जाके आपके मेंटोर्स के हैंड ओवर आपने करना है। फिर सारा जो ऑनलाइन हमने इनको ट्रेन करना है, गाइड करना है, इनको नॉलेज देना है प्रोडक्ट्स का, बिजनेस का, या जिससे भी उन लोगों ने हमारे साथ आगे कनेक्ट करना है, तो वो इंशाल्लाह ताला मैनेजमेंट के थ्रू होंगे। तो आपका बेसिकली ये काम होगा। अच्छा, अब उसमें बहुत सारे लोगों का एक ऑब्जेक्शन आता है, और माइंड में ये चीज आती है कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग में आखिर काम ही क्या होता है, और ये क्या सिर्फ यही काम होता है लोगों को गाइड करने वाला, क्या सिर्फ यही काम होता है सेलिंग वाला। आप बाकी सब जगह पे देख लो, देखो आप जब यहाँ पे आके वर्किंग कर रहे हो ना, तो यहाँ पे सिर्फ आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर रहे हो, जब आप लोगों को गाइड कर रहे हो ना, तो आपका सोशल इंटरेक्शन बढ़ रहा है। जब आपका सोशल इंटरेक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब आपकी सोशल मीडिया पे ग्रोथ हो रही है। जब आपकी सोशल मीडिया पे ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब आपके अकाउंट्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको आपके अकाउंट से भी अर्निंग्स आना स्टार्ट होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका सबसे बड़ा
बेनिफिट क्या होता है कि जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो, डिफरेंट कैटेगरी के लोगों के साथ, डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों के साथ, तो इससे क्या होता है, एक एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस हमें लाइफ की हर एक चीज में चाहिए होता है, ठीक है। आजकल देखो कि जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, वो सामने किसी की दो चार बंदों के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकता ना, लोग उसको वैल्यू नहीं करते, लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म में मुझे जो सबसे अच्छी चीज मिली है, और जो मेरी टीम में लोगों को और हर एक को वो चीज मिली, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्फिडेंस। पहले तो मुझे भी बहुत शर्म आती थी कि हम लोगों से कॉल पे कैसे बात करते हैं, यार मैं कैसे लोगों को सेशन दूंगी, मुझे कैसे बात करना है। आज आप देखो, मैं हजारों हजारों लोगों को एट अ टाइम सेशन दे रही होती हूँ, उनको सिखा रही होती हूँ। तो ये जो फ्लो है, ये जो कॉन्फिडेंस होता है, ये मुझे मिला नेटवर्क मार्केटिंग से, ये फ्लो मिला मुझे असाबिकून से, ये फ्लो मुझे मिला फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम करने से। और तो ये जो हमें कॉन्फिडेंस मिला, ये जो स्किल हमें मिली ना, कॉन्फिडेंस हमारी एक स्किल है, तो वो आपकी लाइफ में बाकी प्रोफेशंस में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। और तीसरी ये चीज होती है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हो। जब आप कंसल्टेंट होते हो ना, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते हो, अच्छा यार इसके घर में हेल्थ के इश्यूज हैं, अच्छा यार इसके, आप तो माशाल्लाह हो भी डॉक्टर, ठीक है। और वही सेम काम जो है वो आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। तो एक जो कंसल्टेंट होता है, वो जब लोगों को ऑप्शंस देता है, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनता है, तो इसमें क्या होता है कि आपके अंदर पब्लिक डीलिंग भी आती है, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनते हो। तो वो सारी चीजें आपकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं, ठीक है। आपका बात करने का स्टाइल बहुत प्यारा हो जाता है, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अच्छा हो जाता है, आपको जो है वो पब्लिक डीलिंग आ जाती है, लोगों से बात अच्छे तरीके से करते हो, कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। और इन सब चीजों को यूज करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आप डिजिटल भी होते जा रहे हो। आप पहले अपना, आप सिर्फ व्हाट्सअप यूज करते थे, आहिस्ता आहिस्ता आप इंस्टाग्राम यूज करोगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा अच्छा यार वीडियो एडिटिंग इस तरह से करते हैं। जब आप यहाँ पे आके सीखोगे, अच्छा यार पोस्टर डिजाइनिंग ऐसे करते हैं और इन तरीकों से हम पैसे भी कमा सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं। तो डिजिटल स्किल्स भी आपको मिलती हैं। तो डिजिटली स्ट्रांग होना आजकल के दौर में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहती हूँ जैसे जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है। और इतनी ज्यादा चीजें ये हो चुकी हुई हैं क्योंकि फिजिकली चीजों की प्रेजेंस बहुत कम होती जा रही है, ठीक है। और अगर आज से हमने भी चीज़ों को स्टार्टअप नहीं किया और अभी भी हम इन्हीं चीज़ों में रहे कि जी स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, कोई मार के तो नहीं चला जाएगा हमें, ठीक है? अगर हम सीख लेंगे तो सक्सेसफुल ही हो जाएंगे ना। अनसक्सेसफुल तो अभी भी हम हैं। अगर हम इतने ज़्यादा सक्सेसफुल होते तो हम तो नहीं स्टार्ट करते कोई भी काम। तो अभी भी अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएंगे। नहीं भी होंगे तो लाइफ में लेसन मिल जाएगा। बस तो डरना किस चीज़ का, परेशानी किस एग्री। चीज़ की, घबराना किस चीज़ का, ठीक है? और इन सब चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए अल्टीमेटली बाय प्रोडक्ट पैसा तो हमें मिल ही रहा है, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो आपको, मैं कहती हूँ कि दुनिया का कोई बिज़नेस, कोई प्रोफ़ेशन, कोई काम, कोई जॉब ऐसी नहीं है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलें, बहुत सारी चीज़ें करने को मिलें, बहुत सारी चीज़ों में आपका इम्प्रूवमेंट है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आपके अंदर आती है। और इससे बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं आपके घर में, आपको पता है हम लोग जितने भी चीज़ें बात कर लें ना कि पैसा मैटर नहीं करता, बट आप ये देखो कि 99% जो आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो सिर्फ़ पैसे की वज़ह से होते हैं। और जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप उसके थ्रू उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके घर में प्रॉब्लम है और आपस में झगड़ा हो रहा है किस वजह से कि घर का रेंट नहीं है, तो आपके पास पैसा, आपने सॉल्व कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है, पेरेंट्स में हम लोग खुद मिडिल क्लास फैमिली के हमने देखा झगड़े होते हैं, तो अब वो पैसा है तो अब वो सॉर्ट आउट हो गई है चीज, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यार हम अपनी जो हमारी फैमिली है, लोग हमें रिस्पेक्ट करें, तो हमारे पास पैसे हैं तो हम उनको गिफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। और गिफ्ट करने से आपको पता है प्यार बढ़ता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है कि जब हमारे पास पैसा होता है ना, तो हम इंशाल्लाह ताला उन सारी चीजों को अपनी लाइफ में जो अभी हम फील नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम बहुत अच्छे खासे लेवल पे कर सकते हैं और लाइफ टाइम कर सकते हैं, फॉरएवर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के साथ, अपने एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ। यार जिंदगी में जब भी करना है बिजनेस ही करना है, क्योंकि अभी मेरे साथ बहुत सारे जॉबियंस भी हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उनकी फॉरएवर में माशाल्लाह अच्छी अच्छी अर्निंग्स होते जा रहे हैं, वो जॉब को स्किप करते जा रहे हैं। क्योंकि जॉब, जाहिर सी बात है, जॉब का जो वर्ड है ना, वो बेसिकली गुलामी है, वो नौकरी है, वो आप उसमें 1 लाख भी जनरेट करो ना, आपको सुकून नहीं है दिन रात, ठीक है। और बिजनेस में चाहे आप 50,000 ही कमा रहे हो ना स्टार्टिंग में, वो आपका अपना है, आपको कोई रोक टोक करने वाला है। आपको कोई नहीं कहना कि जी सुबह 7 बजे आप क्यों ऑफिस में जो है वो नहीं आए हो, शाम 5 बजे से पहले आप क्यों चले गए हो, आपने क्यों मेरी कॉल पिक नहीं किया, आपने क्यों ये काम नहीं किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें बाकी इंशाल्लाह ताला आपसे अगले 2 दिन बहुत कमाल की आपके साथ लर्निंग्स होंगी, ट्रेनिंग्स होंगी। और कल दोपहर में आपके मैनेजर्स आपकी जो है वो ट्रेनिंग्स करेंगे, आपको सारी रिवीजन करवाएँगे, आपकी वर्किंग की, आपकी लर्निंग की, तो मज़ीद चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो कल से मैं आप में से बहुत सारे लोग को अनम्यूट भी करवाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस भी करेंगे। कल से हमारी चीज़ें जो हैं वो सारी वीडियो कॉल आई एम सॉरी, मेरी साइड से वीडियो कॉल पे होंगी, ठीक है? तो अभी ग्रुप में मैं कुछ वीडियो शेयर करूँगी रात में और सुबह आपने उसको भी देख लेना है, टास्क भी आपका मैं ड्रॉप कर दूँगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला फिर हमारी मुलाकात होगी। और आपके जो सेशन का ये स्क्रीनशॉट है ना, ये मैं आपके ग्रुप में ड्रॉप कर रही हूँ और इसके नीचे आज मुझे कमेंट में बताना है कि आज का सेशन में सबसे अच्छी बात जो है वो आपको क्या लगी है, वो आपने मुझे बताना। ठीक है? कल होगा आपका 7:45 पे। ग्रुप पे आ जाएगा टाइम आपका, ठीक है?
चलें शिफी अमानिल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।